फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे और आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, और आपका पेपर कब होगा, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, और आपको फिजिकल 100 का कैसे करना है, तो सारी बातें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इंडियन आर्मी से संबंधित मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी लेट हुई है, मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं बनी है कुछ अर्जेंट काम की वजह से। आप मेरे को कमेंट करेंगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए शूट कर दूंगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है। आप जल्दी से अपने कमेंट करेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में और कितना आपका सिलेबस हो जाए, या फिर मेरे को मतलब अभी और आपके लिए क्या सहायता मैं कर सकता हूँ आपके लिए। यानी कि मैथ्स की मैंने एक बनाया था, आपको पीछे बताया था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया है, कि आपको मैथ की रिक्वायर है। तो काफी सच कमेंट भी आई हैं कि एक एनएसजी मिशन एनएसजी है जो कि बहुत सारे नाम मैं बताऊं आपको, वो बोलते हैं कि एक सर मैथ की टॉपिक वाइज वीडियो लेके आए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक टॉपिक वाइज वीडियो, क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं मेरे दोस्त, मैं आपके लिए सिंपल बोर्ड स्क्रैच वाला लेके आऊंगा, उसमें आपको कंप्लीट कर सकता हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे मैंने तैयारी करी है, मैं आपको सेम टू सेम वही शेड्यूल रखने वाला हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, भाई काफी इंपोर्टेंट रोल होता है मैथ का। अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तो समझो आपके 30 नंबर तो यहीं से इकट्ठे हो गए। अगर आपको चाहिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में यस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जो आज का मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपका कंपटीशन कितना हार्ड रहने वाला है इस बार, क्योंकि मेरे पास कुछ जो एआरओ है उनके मैं यूपी और यूके यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सटीक जानकारी लेके आया हूँ, काफी सारे एआरओ की। जैसे कि सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात करता हूँ, जैसे मेरठ एआरओ में आपके 64,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं अग्निवीर के लिए। भाई इस बार वैकेंसी कितनी आई है मैं उसका भी आपको अंदाजा देता चलूं। एआरओ मेरठ में मेरे भाई 1200 लगभग वैकेंसी शुरू में आपको देखने को मिली थी। वेटिंग लिस्ट की लगाए तो अभी भी वेटिंग लिस्ट आई है भाई, यानी कि 21 से 24 मई तक भी आपकी आई है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया था कि भाई ट्रेनिंग के 1 महीने तक आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, और अभी तक वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है एआरओ मेरठ की, क्या बाकी सभी ऑल ओवर इंडिया के एआरओ की। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी 1200 लगभग आई थी, वेटिंग लिस्ट के भी थ्रू भी कम से कम 100 से 150 वैकेंसी हो चुकी है, लगभग 1300-1400 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। 64,000 में से 1300-1400 बंदे सेलेक्ट होने, तो भाई कंपटीशन देखो कितना हार्ड होने वाला है। आपको कैसे अपना 1300-1400 में सिलेक्शन करना है उसके लिए मैं आपको पूरी रणनीति बताऊंगा, चाहे आप किसी भी एआरओ से हो। उसके बाद आगरा में भाई 63,700 फॉर्म अप्लाई हुए हैं अग्निवीर के लिए। वाराणसी में 60,000 हुए हैं, बरेली में 48,000 हुए हैं, अमेठी में 42,000 हुए हैं, और लखनऊ में 41,000 हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम एआरओ में हेडक्वार्टर भी है और एआरओ भी है लखनऊ की 41,000। यूपी और उत्तराखंड के सभी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लगाने के बाद 4.30 यानी कि 4,30,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और 2 ही राज्यों में 4,30,000। भाई यहाँ तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। यहाँ पे पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, लैंसडाउन हो गया, ये काफी सारे आपके यहाँ पे हो जाते हैं एआरओ उत्तराखंड के भी। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन नॉर्मल नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा अबव देखने को मिलेगा। अब मैं किसी एक टॉपिक, किसी एक एआरओ को उठाता हूँ और मैं वाराणसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक आंकड़ा आया है जो न्यूज के थ्रू निकल के आई है, यहाँ पे जो कर्नल शैलेश कुमार जी हैं उन्होंने बताया है कि वाराणसी एआरओ में इस बार लगभग 12,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मेरे दोस्त 12,000 बंदे फिजिकल, यानी कि 60,000 तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो 12,000 भी बुलाए जाएंगे। 60,000 नहीं आने चाहिए, नहीं मेरे दोस्त 60,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 60,000 में से कुछ बंदे पेपर देंगे, जो कि मतलब 60,000 तो पूरे देंगे नहीं, मेरे हिसाब से 48 या 49,000, 1,000 एब्सेंट भी हो जाता है, वो पेपर नहीं देते हैं। मान के चलो 59,000 या फिर 59,500 ने पेपर दिया, तो उसमें से मेरे दोस्त 12,000 बंदे ही सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। यानी कि जो फिजिकल के लिए आएगा, यानी कि वो 12,000 बंदे आएंगे, यानी कि 60,000 में से भाई लगभग 48,000 बंदे बाहर ही हो जाने पेपर में ही। तो आपको पेपर में कैसी रणनीति अपनानी है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। ये आपके ऑल ओवर किसी भी एआरओ से है ना, तो हर किसी में यही पैटर्न रहने वाला है। लगभग अब वैकेंसी कितनी होगी मेरे भाई, अप्रोक्स वैकेंसी एआरओ वाराणसी में 1,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो भाई अब 12,000 में से भी 1,000 बंदा चाहिए हमें,
यानी कि 12,000 जो बंदा है वो फिजिकल के लिए आएगा, और फिजिकल जो करेगा उसमें से भी बंदे पास होंगे लगभग 5 से 6,000 बंदे पास हो जाते हैं। 50% तो फिजिकल पास ही कर लेते हैं भाई। अब इस बार तो 4 ग्रुप की भी रेस हो गई है, तो इस बार तो मेरे हिसाब से 60 से 65% बंदे फिजिकल को पास करेंगे, यानी कि 12×6 = 72, यानी कि 7200 बंदे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। मेडिकल की बात रही तो भाई 1200 या 1500 निकल जाएंगे, तो लगभग 72,000 में से चलो 2,000 मान लेते हैं, तो भाई 5-5,500 बंदा तो आपका अभी भी फाइनल मेरिट के लिए हो गया तैयार। जो फाइनल मेरिट जो आनी है अप्रोक्स 1,000 बंदों की आनी है, वो 1,000 वैकेंसी आपको अप्रोक्स में देखने को मिलेगी, या 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एआरओ मेरठ से छोटा एआरओ है, एआरओ वाराणसी। आप देख सकते हैं तो क्वांटिटी भी फॉर्म की कम है, 64,000 है और वाराणसी में 60,000 है। तो भाई 4,000 बंदों को तो फाइनल मेरिट से आउट होना पड़ेगा। तो आपको 5,000 में से 1,000 में अपनी कैसी जगह बनानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपका कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, बहुत मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं कहूंगा, लेकिन लेवल बढ़िया रहने वाला है। और पेपर का नॉर्मल पेपर जो आता है वो नॉर्मली आता है, जैसे पीछे आया था। इस बार क्या पैटर्न मिलेगा उसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों आपके मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 आते हैं, रीजनिंग के 5 आते हैं और जीके के 15 आते हैं, सॉरी। यहाँ पे आप मैथ में 15 में से 15 ला सकते हैं, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। मैंने भी खुद 15 में से 15 करे हैं, तो आप भी कर सकते हैं 15 में से 15। साइंस में आप 15 में से 15 नहीं कर सकते। यहाँ पे जो अच्छा बंदा होगा साइंस में, वो भाई 13 से 14 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। रीजनिंग में भाई 5 के 5 क्वेश्चन आप 100% कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी तैयारी करेंगे। कुछ भी रीजनिंग में हार्ड नहीं आता है, मैं आपको टिप्स और गाइड करता रहूंगा, और आप कहेंगे तो मैं आपके लिए सारे के सारे टॉपिक पे वीडियो भी दे दूंगा। और जीके की बात, जीके भाई 15 में से 15 आप नहीं कर सकते, साइंस में भी नहीं। साइंस में हो सकता है 13-14 कर दें, लेकिन भाई जीके में आप 15 में से 10 या 12 ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं ना, कुछ जीके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ गए। ना कि आप जीके का पूरा सिलेबस कर भी लेंगे तो भाई नहीं है कि उसी पढ़े हुए में से आए, कहीं से भी आ सकता है। करंट का आ जाएगा, करंट में कुछ नहीं किया आपने, पीछे पीछे मतलब किसी टॉपिक में से उसमें से जीके का बन जाएगा। भाई बहुत सारे नियम होते हैं इसमें, क्योंकि जीके में पूरे के पूरे कभी होते ही नहीं है, सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है। तो भाई अगर हाईएस्ट बन जाए तो करेगा वो 45 से 46 क्वेश्चन कर देगा, जो बिल्कुल टॉपर बंदा होगा। और नॉर्मल जो बंदा होगा वो 40 से 41 क्वेश्चन कर सकता है आराम से। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है और जो हाईएस्ट है वो ही वैकेंसी को लेके जाते हैं। जो नौकरी जो लेते हैं मेरे भाई, जो नॉर्मल बंदा होगा, जो मतलब एक टॉपर बंदे से कम करता है, वो 40 से 41 क्वेश्चन करेगा, और जो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है वो 45 से 46 करेगा। एक होता है थर्ड लेवल पे, एक आता है जो 35 से 36 क्वेश्चन करेगा। मेरे भाई उसका भी सिलेक्शन होगा जो 35 से 36 क्वेश्चन करेगा, क्योंकि भाई एक जो 35-36 क्वेश्चन करेगा उसके हो गए कितने नंबर हो गए, उसके हो गए 70 से 72 नंबर हो गए उसके। अगर आपने 100 का फिजिकल कर दिया तो आप 170 के राउंड में आप बिल्कुल फाइनल मेरिट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो एक 40 से 42 और 45 से 46 करेगा, भाई उनके तो ऑलरेडी 80-85 नंबर हो गए ना। और 100 का उसने फिजिकल, यानी कि उसने 100 का नहीं सेकंड का भी कर लिया, यानी कि जो फर्स्ट जो फिजिकल होता है वो आपके फर्स्ट ग्रुप में आएंगे तो 60 नंबर मिलेंगे, 40 नहीं बीम के। उसने वो कर लिया 60 नंबर उसके वो हो गए। अगर भाई आप सेकंड में आते हैं तो भाई 48 की रेस होती है आपकी, तो भाई 12 नंबर, यानी कि 12 नंबर तो वो खत्म हो गए, यानी कि 6 क्वेश्चन। यानी कि जो टॉपर है अगर उसने 48 का करा, आप मीडियम है, आपने भाई 60 की रेस कर ली ना, तो आप 12 नंबर तो आप वैसे ही ऑलरेडी आगे हो गए ना। 6 क्वेश्चन आपके वहां पे कवर हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल बंदा और टॉपर बंदा वहां पे इक्वल हो जाते हैं फिजिकल के थ्रू। आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको 60 नंबर का फिजिकल करना है, 40 की बीम करनी है। भाई बीम भी करनी है, लास्ट बीम 9 नंबर की होती है, पता है आपको। मैं आपको सारी एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूँ। मेरा भाई मेरी जो रेस थी ना वो 48 नंबर की थी, लेकिन मेरी बीम जो थी वो पूरी 40 नंबर की थी। तो भाई मेरे 88 नंबर का फिजिकल था, लेकिन मेरे 12 नंबर कम हो गए। लेकिन मेरा पेपर जो हुआ था ना बहुत अच्छा हुआ था। पेपर की वजह से मैं जीता और मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो भाई आपको भी, अगर आप पढ़ाई में थोड़े नॉर्मल हैं तो आपको फिजिकल 100 का करना है, और आपका फिजिकल 100 का है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई पढ़ाई में भी आपको थोड़ा सा दम रखना है। 35 नहीं, आपको 40 प्लस की तैयारी करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ।
दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरा जो होता है आपको फिजिकल कितने नंबर का, फिजिकल मैंने बता दिया आपको भाई, आपको 60 से 36 के यानी कि 2 ग्रुप में आना है, फर्स्ट और सेकंड। भाई थर्ड में आएंगे ना तो थर्ड में भी काम नहीं चलेगा। थर्ड की जो होती है ना वो 36 नंबर की रेस होती है, यानी कि और फोर्थ जो ग्रुप है उसकी तो 24 नंबर की है भाई। उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें से जो 100 में से 100 लेके आएगा ना रिटर्न में, और 24 नंबर की रेस करेगा भाई, वो भी नहीं होगा इसमें तो, क्योंकि 24 ये हो गए, 40 नंबर के उसने बीम भी मार दिए, तो भाई उसके 164 नंबर हो गए। 164 नंबर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फाइनल सिलेक्शन में ना, एआरओ वाराणसी या फिर एआरओ मेरठ या फिर ऑल ओवर यूपी की तरफ से। अगर आप अदर एआरओ से हैं तो 164 की आपके बहुत हो सकते हैं। वो अपना कमेंट करेंगे कौन किस एआरओ से हैं, मैं उसके ऊपर बताऊंगा। आपका पेपर जो होने वाला है ना वो अगले महीने होने वाला है, यानी कि मई चल रही है, आपके जून के एंड तक आपके पेपर की डेट आ जाएगी। आपको घबराना नहीं है, तैयारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से करनी है। गर्मी बहुत हो रही है मेरे दोस्त, और वीडियो लाइक कर दो यार एक बार, लाइक करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर भी कर दो। और पेपर आपका मई जून में हो ही जाएगा, मई अब मई चली रही है, जून के एंड तक आपका पेपर हो ही जाएगा। उससे 15-20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, वो नोटिस भी आएगा और उसको मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको मैथ के अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं कि हमेशा इस टॉपिक की वीडियो लेके आए। एक मिशन एनएसजी करके है, बहुत बार बार बोलते हैं कि मेरे को मतलब इस टॉपिक में परेशानी है, और भाई मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा वीडियो। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।